हाँ स्टूडेंट देखो, ये एक न्यूमेरिकल है, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो इसको समझ लोगे तो मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसमें है कंसीडर द चार्ज क्यू क्यू, दोनों पॉजिटिव हैं, ये वाला भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, और थर्ड चार्ज जो है वो आपका नेगेटिव है। ये तीनों चार्ज रखे हुए हैं किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्स पे, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का आपको पता है कि जिसकी तीनों साइड क्या होंगी, सेम होंगी, और एवरी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का होगा। तो ये सब तो आपको पता होना चाहिए। अब इसने पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज। तो मैंने ये इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया है जिसकी साइड को मैं ले लेती हूँ ठीक है, और ये अपने पास में देखो 60 डिग्री का एंगल ये होगा, 60 का ही ये होगा और 60 का ही ये होगा। अब अपन को एवरी चार्ज पे फोर्स निकालना है। तो मान लो इस पोजीशन को मैं कह दूं 1, इसको कह दूं 2 और इसको मैं कहूं 3। तो Q3 अपने पास में -Q है, Q2 Q है पॉजिटिव का, और Q1 है पॉजिटिव का Q है, ठीक है। अब यदि अपन है ए पॉइंट पे बात करें कि ये जो चार्ज है Q, इस पे -Q और इस वाले B पॉइंट पे रखे हुए Q की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो इसको अपन लिखेंगे F1 पे रखा हुआ है बेटा, तो ये 2 की वजह से, और ये लगेगा F1 है 3 की वजह से, तो ये आएगा नेट फोर्स। तो ये अपन को निकालना है, ये आएगा Fa। अब देखो ये दोनों, ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। तो लाइक चार्ज में रिपल्सन वाली कंडीशन में इसकी फोर्स की जो डायरेक्शन जाएगी, मैं ये अब एक बार थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ, इसकी डायरेक्शन ये जाएगी आउटवर्ड, ठीक है। ये पॉजिटिव है तो इस चार्ज को कहाँ भेजना चाहेगा, ये दूर भेजना चाहेगा, ठीक है। और ये अपने पास में ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये तो क्या करेगा, इसको अंदर खींचेगा, तो इसकी डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, ये आएगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेरे पास में है F1 2 और ये वाली डायरेक्शन है F1 3, और ये 60 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 120, क्योंकि लीनियर है ना। तो यदि अपन है वेक्टर एडिशन से ये अपन निकालें, तो पहले तो ये देखो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, यह भी Q है और ये भी Q है, ठीक है। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, F12 का स्क्वायर, F13 का स्क्वायर और 12 F13 cos थीटा। थीटा एंगल किसके बीच में आएगा, वेक्टर एडिशन कर रही हूँ, तो ये आएगा दोनों फोर्स के बीच में 12 और 13 के बीच में, जो कि 120 का एंगल है। अब यदि अपन है सिंपल इसकी वैल्यू में निकालूं F की, तो K Q पॉजिटिव नेगेटिव इसमें मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो नेगेटिव तो लेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर और अपॉन L स्क्वायर। डायरेक्शन अपन में नहीं लेंगे, और इन दोनों की जो डायरेक्शन जाएगी ये वेक्टर सम के अकॉर्डिंग इस तरह से जाएगी, ठीक है। तो ये अपने पास में डायरेक्शन आ जाएगी F की, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड देखो 12 का भी सेम होगा, 13 का भी सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, ये दोनों फैक्टर सेम है तो इसको मैं 2 कर सकती हूँ बेटा, और ये हो जाएगा 2KQ स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर, और L ये cos है 120, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है। तो इसको यदि आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू -1/2 पुट कर दो, तो -1/2 पुट करोगे तो ये 2 और 2 तो कैंसिल, तो ये माइनस में बन जाएगी। तो ये टर्म आपकी देखो क्या बनेगी, FA इज इक्वल टू, डायरेक्शन में मैंने वहां मेंशन कर दी है 2KQ
स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और ये -1/2 रखा है मैंने बेटा, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पे देखिए ये 2 है और ये 1 टर्म है, तो ये जाएगा तो ओनली 1 बचेगा। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर फॉर्म में था भाई, ये भी स्क्वायर में और ये भी अपने पास में 2 है, तो ये भी स्क्वायर है, ठीक है, जी स्क्वायर में। तो ये अपने पास क्या बचेगा, 2 में से एक टर्म जाएगी, तो ये बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का स्क्वायर और रूट दोनों है, तो ये बचेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में एफ ए पे लगने वाला फोर्स। अब यदि अपन है बी पॉइंट की बात करें, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा 1 और 3 की वजह से, तो ये तो इसको यहाँ भेजेगा, ये पॉजिटिव है तो इसको बाहर भेजेगा, और ये नेगेटिव है तो ये इसको पुल करने की कोशिश करेगा, तो इसकी डायरेक्शन अपने पास में जाएगी एफ ए बी की फॉर्म में। अब देखिए ये और ये सेम मैग्नीट्यूड में है और वही 120 का एंगल बन रहा है, तो ये सेम सिचुएशन बनेगी, तो आपके पास में ये क्या आ जाएगा, सेम अमाउंट आएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्शन अपने पास में ये है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसको कोई पॉइंट नाम दे देंगे, तो ये अपन लिख लेंगे बी से लेके, जैसे मान लो इसको लिख दिया आपने ए पी लिख दिया पॉइंट और इसको क्यू लिख दिया, तो इसको अपन लिख सकते हैं ए पी की डायरेक्शन में, इसको लिख सकते हैं बी क्यू की डायरेक्शन में। तो ये अपने पास में बी पॉइंट पे जो फोर्स आया वो आया। अब अपन बात करेंगे सी पॉइंट पे, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो देखो, इस पे ये नेगेटिव है, ठीक है, तो ये अपने पास में दोनों ही पुल करेंगे, तो ये आएगी, ये डायरेक्शन एफ है 3 1 और ये आएगी एफ 3 2, तो रिजल्टेंट अपना ये आएगा फोर्स, इसको मान लो मैं आर कह दूं तो ये आएगा सी आर की डायरेक्शन में, ठीक है। ये मैंने लिखा है डायरेक्शन ए पी और ये है बी क्यू डायरेक्शन में। तो ये मैग्नीट्यूड देखो, इसका 3 1 का और 3 2 का भी सेम रहेगा, लेकिन एंगल बिटवीन क्या है 60 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, वही वेक्टर एडिशन कर रही हूँ, ये फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ बेटा, और के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2k³ स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर और cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए क्या होती है, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई 1/2, 1/2। तो ये अपन करेंगे, तो देखिए ये अपने पास में 2 टर्म बन रही है और इसका 1/2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ये हो गया 2k³ स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसमें 2 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये होगा k³ स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये टर्म कितनी बनी 3, तो ये आ जाएगा आपका एफ सी इज इक्वल टू, मार्कर खत्म हो रहा है मेरा, एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे 3 टर्म है, तो ये हो जाएगा रूट में 3, तो एफ सी इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और रूट में 3। अब यहाँ पे ये तीनों का फोर्स आ गया, ये निकलवाया था इसने, तो ये अपन ने निकाल लिया, इसकी डायरेक्शन क्या है सी और आर की डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये अपने पास में तीनों फोर्स आ गए। अब इस सिस्टम का रिजल्टेंट फोर्स निकाले तो वो क्या होगा, वो अपन है
निकाल सकते हैं वेक्टर एडिशन से। तो एक बार इस डायग्राम को मैं इरेज करूंगी, डायरेक्शन देख लो। यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल यहाँ बन रहा है और 60 डिग्री का यहाँ बन रहा है और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो इन तीनों डायरेक्शन में 120 का एंगल बनेगा। तो यहाँ पे देखो रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा अपने पास में वो ये आएगा। अपने पास में F है, ये वाली सिचुएशन आ रही है F A और F है B की फॉर्म में, ये दो फोर्स लग रहे हैं और ये आ रहा है F C की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप निकालेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या आएगा, क्योंकि इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में। तो देखिए इसका और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। ये डायरेक्शन अपने पास में किसकी होगी, एफ एंड एफ बी की होगी। तो यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स अपने पास में क्या हुआ, 0। तो हम कह सकते हैं कि एफ ए एफ बी और एफ सी इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। इसको अपन न्यूमेरिकली सॉल्व कर सकते हैं। वैसे तो डायरेक्शन से दिख ही रहा है क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा और मैग्नीट्यूड में भी सेम आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड देखो यहाँ पे k² चल रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास में हो जाएगा सेम। और चाहो तो एफ ए और एफ बी को आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से ऐड होगा, क्योंकि इनमें भी ये एंगल बनेगा तुम्हारा 60 डिग्री वाला, तो वही √3 वाला कंपोनेंट बनेगा और इसके डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और इसकी तरफ है डाउनवर्ड। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0। तो मेरे ख्याल से ये न्यूमेरिकल काफी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा।